नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शाहीन शिक्षण संस्थान द्वारा डॉक्टर अब्दुल खदीर के नेतृत्व में नशा मुक्ति रैली निकाली। बीदर शहर के जीवी मॉल मैनेजर बालू और संतोष जाधव पर धमकाने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी। कर्नाटक, खड़ी ट्रक से वैन टकराने से 2 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। सीएम सिद्धरामैया ने राज्य के सांसदों से कहा, राजनीति नहीं, मिलकर कर्नाटक के लिए काम करें। कांग्रेस ने भूमि घोटाले के लिए अशोक के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में शाहीन शिक्षण संस्थान द्वारा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर के नेतृत्व में आज एक नशा मुक्ति रैली निकाली गई, जिसमें शाहीन शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने भाग लिया और नशा मुक्त के नारे लगाए। इस दौरान शहर के अम्बेडकर चौक पर ह्यूमन चेन बनाई गई और कुछ देरी के लिए इस व्यस्त सड़क पर यातायात थमा रहा। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल खदीर ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर में मोहन मार्केट क्षेत्र, जो शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र में आता है, जीवी मॉल, जिसके कारण सड़क पर यातायात में बाधा आ रही है। इस कारण नगरसभा अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या के बारे में पूछे जाने पर सीएमसी कर्मचारियों को धमकाया और अतिक्रमण को हटाने से इनकार किया गया, जिसकी शिकायत शहर के न्यूटाउन पुलिस स्टेशन में की गई। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जीवी मॉल के मैनेजर बालू और संतोष जाधव पर धमकाने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हुमनाबाद से बसवा कल्याण जाने के लिए हर रोज सैकड़ों लोगों और विद्यार्थियों को बस का इंतजार करना पड़ रहा है। इस रूट पर बसों की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले विद्यार्थियों और लोगों ने रूट पर बसों की संख्या को बढ़ाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन समस्या जैसी की तैसी है। विभाग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। शुक्रवार 28 जून को बेंगलुरु पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुंडेनहल्ली क्रॉस के
पास एक मिनी वैन के खड़े ट्रक से टकरा जाने से एक दुखद दुर्घटना में 8 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। पीड़ित शिवमोगा जिले के भद्रावती शहर के पास एमेहट्टी गांव के निवासी थे। वे मंदिर के दर्शन के बाद महाराष्ट्र से अपने घर जा रहे थे। यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। पीड़ितों की पहचान 45 वर्षीय परशुराम, 40 वर्षीय भाग्या, 50 वर्षीय नागेश, 40 वर्षीय विशालाक्षी, 18 वर्षीय अर्पिता, 65 वर्षीय सुभद्रा बाई, 50 वर्षीय पुण्या, 62 वर्षीय मंजुला बाई, 23 वर्षीय आदर्श, 24 वर्षीय मानसा, 40 वर्षीय रूपा और 50 वर्षीय मंजुला के रूप में हुई है। 4 और 6 साल के 2 बच्चों की भी मौत हो गई है। 4 अन्य लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एमेठी के निवासी नई खरीदी गई मिनी वैन के लिए विशेष पूजा समारोह के लिए तिवारी लक्ष्मी मंदिर जाने के लिए महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र जाने से पहले उन्होंने बेलगावी जिले में तुलजा भवानी मंदिर और रेणुका यल्लमा मंदिर का भी दौरा किया। समूह में परिवार, रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि चालक को धुंध के कारण पार किए गए ट्रक नजर नहीं आई या फिर उसे झपकी आ गई होगी, जिसके कारण टक्कर हुई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए नई दिल्ली में कर्नाटक के सभी पार्टी सांसदों की एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य के हित में सभी सांसदों को भूमि, जल, संस्कृति और संसाधनों के मुद्दों पर मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि यह राज्य के हित में एक बैठक है और इसमें कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य केंद्र को प्रस्तुत प्रस्तावों और अपीलों को लागू करवाना है। बैठक में 5 मंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों सहित सभी 40 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य राजनीति और पार्टी लाइन से ऊपर है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, यह केंद्र के खिलाफ आरोप लगाने के लिए बैठक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस सरकार मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ अपने सामान्य झगड़ालू व्यवहार से हटकर सामंजस्यपूर्ण रुख अपना रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सिद्धरामैया अपने विधायकों के साथ कर के बंटवारे पर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली गए थे। इस बार सिद्धरामैया अपने चुनिंदा कैबिनेट सहयोगियों के साथ कर्नाटक के विकास पर बैठक के लिए गए, क्योंकि राज्य से 5 सांसद केंद्रीय मंत्री हैं। केपीसीसी मीडिया एवं संचार प्रमुख तथा पूर्व एमएलसी रमेश बाबू ने सरकार से केंगेरी के बीएम कवल में बगैर हुक्म योजना के तहत लाभार्थियों को 2500 एकड़ गोमाला भूमि या चरागाह के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में विपक्ष के नेता आर अशोक के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि जो विपक्ष के नेता के तौर पर काम करता है उसे आरोपों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन जब अशोक विधायक के तौर पर बगैर हुकूमत समिति के अध्यक्ष थे तब 2500 एकड़ जमीन के वितरण में कई अनियमितताएं हुई थी। उनके खिलाफ बीएमटीएफ में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार को बगैर हुकुम भूमि आवंटन घोटाले की व्यापक जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अशोक ने एक समीक्षा याचिका दायर की थी, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अशोक को कुछ मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिबंधात्मक आदेश लाया था कि मीडिया को बीएम कवल में भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंधित कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन कोई भी उस मामले का विवरण नहीं जानता जो बाद में सुप्रीम कोर्ट चलाए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सीएम को बदलने की अफवाहों का जिक्र करते हुए कांग्रेस विधायक डॉक्टर शमनूर शिवशंकरप्पा ने कहा कि इस तरह का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही है। विश्व वोकलिंगा महासंस्थान मठ के संत चंद्रशेखर स्वामी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जिसमें उन्होंने सीएम सिद्धरामैया से सीएम पद को उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सौंपने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि संत के अनुरोध पर सीएम को बदलना असंभव है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस हाईकमान को तय करना है। शिवशंकरप्पा ने कहा कि सिद्धरामैया अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से उनके प्रशासन में कोई खामी नहीं है। कौन कहता है कि वह ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? गारंटी के कारण वह अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। धर्म और जाति के आधार पर 5 उप मुख्यमंत्रियों की मांग पर एक बयान का जवाब देते हुए शिवशंकरप्पा ने कहा, यह असंभव है। हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना नियमित जमानत की राहत के हकदार नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बलात्कार किए जाने का पीड़िता का बयान उनके द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्य का संकेत देता है। विशेष अदालत ने कहा कि वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने कहा कि आरोपों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, गंभीर प्रकृति के हैं। 26 जून को जमानत याचिका खारिज कर दी गई। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने प्रज्वल के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनाया है, जिसका संकेत पीड़िता ने अपने बयान में भी दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो उसके भागने का जोखिम है। नीट मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामे के बीच जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की और कहा कि मामले की जांच पूरी होने तक सरकार जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए गौड़ा ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं के कारण लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, सरकार ने सही निर्णय लिया है सीबीआई जांच का आदेश देने का। उन्होंने कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और सरकार इसके पूरा होने तक जिम्मेदार तय नहीं कर सकती। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन विरोध करने वाले सदस्य शांत नहीं हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कर्नाटक के हावेरी जिले में हुए सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को सुबह ब्यादगी तालुके के गुंडेनहल्ली क्रॉस पर एक वैन और लॉरी के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कर्नाटक के हावेरी जिले में बस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई तीर्थयात्रियों की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। मैं पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शाहीन शिक्षण संस्थान द्वारा डॉक्टर अब्दुल खदीर के नेतृत्व में नशा मुक्ति रैली निकाली गई। बीदर शहर के जीवी मॉल मैनेजर बालू और संतोष जाधव पर धमकाने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी। कर्नाटक, खड़ी ट्रक से वैन टकराने से 2 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। सीएम सिद्धरामैया ने राज्य के सांसदों से कहा, राजनीति नहीं, मिलकर कर्नाटक के लिए काम करें। कांग्रेस ने भूमि घोटाले के लिए अशोक के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।